अब वो घर जाके देखना बेटा, लिस्ट वगैरह घर जाके देखना। नहीं है लश ग्रुप को लिस्ट नहीं है। मैडम ने फिर रिपीटर को डाल दी क्या? मैडम आवाज दे बरा, ग्रुपला लिस्ट नाही आहे म्हणा. गलत ग्रुप को डाल. ओके, कि नेट की प्रॉब्लम थी. ठीक है आ जाएगा. ठीक है बेटा ध्यान दो इधर. टॉपिक का नाम लिख राइबोसोम. टॉपिक का नाम है सर राइबोसोम. सुनिएगा, अबाउट द राइबोसोम्स के बारे में क्या क्या खबर है सर. एनसीईआरटी लाया ना आपने? हाँ, मैं जितना बोलो उतना टिक करो. अबाउट द राइबोसोम्स सर देखो, एनसीईआरटी बोलो या आपने जो नोट्स लाया वो भी बोलो, दोनों चलेगा. आपने नोट्स भी साथ में कैरी किया तो भी आप टिक कर सकते हो, क्योंकि सेम मैटर है नोट्स में और अपने एनसीईआरटी में. राइबोसोम जो होता है इट्स अ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर. ग्रैन्युलर का मतलब है ऐसा, ग्रेन जैसा. जैसे गेहूं है, चावल है, ये ग्रेन जैसे होते हैं, भरे हुए. या फिर वो एक आता है चॉकलेट, जेम्स, यू नो जेम्स, 10 रुपए का, ये 5 रुपए का, जो भी है भरा हुआ आता ना बेटा. हाँ, कैडबरी से. वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर. तो राइबोसोम एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है. इसको पहली बार देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. कहाँ देखा गया? हाँ. और ये जो है ये भरा हुआ स्ट्रक्चर है. भरा हुआ मतलब बेटा डेंस. मैंने पहले ही बोला भरा हुआ है मतलब डेंस. इसको पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था? जॉर्ज पैलेट. कब ऑब्जर्व किया? ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई सर. जॉर्ज पैलेट नाम के भाई साहब ने इसको ऑब्जर्व किया 1953 में. हाँ सर, क्लियर हुआ. नेक्स्ट बात सुन. तो ये हो गई तेरी हिस्ट्री राइबोसोम की स्ट्रक्चर की और किसने ऑब्जर्व किया वो. अब दूसरी बात टिक करते हैं. राइबोसोम बनता है दो बातों से. बेटा बात सुनना मेरी. राइबोसोम इज मेड बाय टू थिंग. वन इज दिस येलो कलर, इट इज कॉल्ड एज प्रोटीन. एंड सेकंड इज दिस ग्रीन कलर, वी कॉल इट RNA. ये RNA का प्रकार है. ये कौन है? RNA का प्रकार. नाम है rRNA. कौन सा RNA? R का फुल फॉर्म है राइबोसोमल RNA. व्हाट इज R? हाँ, राइबोसोमल RNA. सो दिस इज योर राइबोसोम. तो राइबोसोम इज मेड बाय टू थिंग, येलो कलर एंड ग्रीन कलर. दिस इज योर राइबोसोम. डायग्राम बना ले बाजू में वो लाइन के. So ribosome is made by two things. One is the RNA, second is the protein. एक तो RNA या फिर मतलब it is made by two things, प्रोटीन प्लस rRNA.
ठीक है बेटा, चलो आगे वाली कहानी सुन। राइबोसोम को मेम्ब्रेन नहीं रहती उसके सराउंडिंग में, तो राइबोसोम इज नॉट सराउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। राइबोसोम को मेम्ब्रेन नहीं है। सर एग्जाम्पल सुन, जैसे बेटा ये राइबोसोम है, ये डेंस राइबोसोम है, इट्स अ डेंस राइबोसोम। इसके ऊपर ऐसे मेम्ब्रेन जो होती है वो नहीं है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। देख मैंने अभी क्या ड्रॉ किया, मेम्ब्रेन, लेकिन इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है। ठीक है सर, समझ में आया। चलो इतनी कहानी हमें समझ में आ गई, तो ये पैराग्राफ हुआ क्लियर। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं आपको चीज़ें लिख के देता हूँ, सुनते जाओ समझते जाओ। तो मेरा हेडलाइन था राइबोसोम, ये शॉर्ट में बात कर रहा हूँ मैं। राइबोसोम जो होता है एक ग्रैन्युलर डेंस पार्टिकल है या ऑर्गेनेली है। जो होती है विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, राइबोसोम को सबसे पहले किसने देखा था? जॉर्ज पैलेट ने देखा था। कब देखा था? 1953 में देखा था। ठीक है बेटा, राइबोसोम जो होता है ये बनता है दो चीज़ों से, एक का नाम है प्रोटीन और दूसरे का नाम क्या है? RNA। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। राइबोसोम जो होता है बेटा ये बनता है प्रोटीन प्लस RNA। उसके बाद राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? दैट्स व्हाई राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री? प्रोटीन फैक्ट्री। इतनी बात समझ में आ गई? इसको लिख लो नोटबुक में रिवीजन के लिए। ये PYQ है। मैंने जो नोट्स दी ना आपको उसमें PYQ लिखा है, देखा? वो थ्योरी में। इसको बार बार रिवाइज किए करते जा, IMP है वो। ठीक है बेटा, लिखना हो गया सबका? हाँ, चल नेक्स्ट बात सुन। जो राइबोसोम होता है बेटा, इस राइबोसोम में हम दो चीज़ें गिनते हैं, एक इसका साइज और इसका डेंसिटी। हमें दो चीज़ें गिनना पड़ता है राइबोसोम में, एक राइबोसोम की और इसका डेंसिटी।
तो उसके हिसाब से साइज और डेंसिटी के हिसाब से राइबोसोम दो तरह का होता है। एक का नाम है ATS, एक का नाम 70S। ATS क्या है? राइबोसोम की साइज और डेंसिटी। 70S क्या है? राइबोसोम की साइज और, बताइए दो में से साइज किसकी कम रहेंगी? समझा ना? तो ये क्या है सर? ATS 70S राइबोसोम का साइज और क्या है बेटा? डेंसिटी है। इतनी बात समझ में आ गई तुझे? हाँ। अब ये जो ATS प्रकार का राइबोसोम होता है, ATS प्रकार का राइबोसोम, ये तुझे कहाँ देखने को मिलेगा? ATS प्रकार का राइबोसोम तुझे देखने को मिलेगा बेटा, ये देखने को मिलेगा तुझे ओनली इन यूकैरियोटिक। और वो भी कहाँ मिलेगा? ये मिलता है साइटोप्लाज्म ऑफ EK। साइटोप्लाज्म किसका? वहाँ देखने को मिलेगा। प्लस आपको मिलेगा RER में। बेटा व्हाट इज RER? पता है राइबोसोम था वहाँ पे। तो RER और साइटोप्लाज्म किसका? यूकैरियोटिक का। इसमें क्या मिलेगा? अब 70S कहाँ मिलता है वो देख। हाँ, PK का मतलब कौन है? प्लस MT मतलब, प्लस CHL मतलब, यहाँ क्या मिलेगा तुझे? 70S। आपको समझ में आए ATS 70S कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा समझ में आया ना? हाँ। तो राइबोसोम में हम क्या गिनते हैं? क्या गिनते हैं? हाँ, साइज और डेंसिटी के हिसाब से कितने प्रकार के राइबोसोम हैं? 70 और ATS। हाँ। अब दूसरी बात, राइबोसोम में हम गिनते हैं साइज और डेंसिटी। साइज और डेंसिटी। ओके बेटा, इतना लिख लो पहले आप। हो गया आपका लिखना? सर ये क्या लिखा आपने? बेटा राइबोसोम में हम क्या गिनते हैं? साइज और डेंसिटी को कॉमनली बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इन दोनों को कॉमनली, मतलब मैं बार बार साइज और डेंसिटी की बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्या बोलूंगा, हम राइबोसोम में क्या गिनते हैं? मतलब तू ये समझ लेना, समझा? तो राइबोसोम में हम क्या गिनते हैं? मतलब व्हाट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट? मतलब हाँ, एग्जैक्टली। बात समझ में आ गई? ये लिखो, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मतलब साइज और डेंसिटी। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मतलब बेटा साइज एंड डेंसिटी। क्लियर है? लिख लिया आपने? चलो आगे बात करते हैं। तो मैंने अभी बोला आपको राइबोसोम है सर। हाँ बेटा राइबोसोम है। राइबोसोम में हमें क्या मेजर करना पड़ता? हमें मेजर करना पड़ता सर, हाँ क्या लिखा मैंने अभी? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट।
ये मेजर करना पड़ता बेटा। और इसका मीनिंग जानते हो ना तुम, इसका मीनिंग क्या है? साइज एंड डेंसिटी इसका मीनिंग है। और एक चीज़ समझ, अगर तो कोई चीज़ गिन रहा है, अगर तो कोई चीज़ गिन रहा है, मेजर मतलब गिनना, उसका यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट। और इसका जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है एस। क्या यूनिट है? एस का फुल फॉर्म है स्वेटबर्ग। रिपीट कर, राइबोसोम को तू मेजर करेगा कौन से फॉर्म में? जहाँ तू मेजर करेगा उसका यूनिट तो होना चाहिए ना। उसका यूनिट कौन है फिर? एस का मतलब क्लियर है, इसलिए हम लिखते हैं ATS। तो यहाँ पे 80 क्या हुआ? 80 मेजरमेंट हुआ। 80 क्या है? मतलब साइज और डेंसिटी। उसका यूनिट क्या है? हाँ, तो 80 क्या हुआ? हाँ, मेजरमेंट मतलब 80 क्या हुआ? यस क्या हुआ? क्लियर है? हाँ, लिख लो इसे। ओके, तो आपका लिखना हो गया यहाँ तक, उसी में हम कंटिन्यू करते हैं। सुन बेटा, सुन अच्छे से। सर, अगर मैं आपको बोलूँ ATS, तो ये नाम कहाँ से आया? तो बेटा सुन ले, ATS कहाँ से आया। तो जो ATS होता है ना बेटा, हाँ, तो इसके एक्चुअली दो टुकड़े होते हैं। सुन ले, एक बड़ा यूनिट और एक छोटा यूनिट। तो ATS इज मेड बाय 2 यूनिट, बड़ा यूनिट और छोटा यूनिट होता है बेटा। ठीक है, मैं जितना बताऊँ उतना अच्छे से याद रख। इसको बोलना बेटा, ये कौन सा यूनिट है? लार्ज यूनिट। ये हाँ, ये होता है लार्ज, ये होता है स्मॉल। अब जरा इसको हम गिनते हैं। सुनो, अगर इसमें लार्ज प्लस स्मॉल, इसको मैं क्या करूँगा ये बताया था मैंने लास्ट टाइम। एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है। कौन? टेस्ट ट्यूब। एक ट्यूब होती है, उसमें होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसे सर? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 है मेजरमेंट। सर ये काय का मेजरमेंट है? बेटा ये मेजरमेंट है साइज और डेंसिटी का। काय का? इसको तो क्या यूनिट लिखेगा? यस। इसका यूनिट क्या है? एस। बोला था ना मैंने। अब एक काम कर, इस लार्ज और स्मॉल को कॉम्बिनेशन में, इसको कॉम्बिनेशन में भेज दे यहाँ पे। इसको पूरा भेज दे यहाँ पे। जो पता है जब इसको भेजेगा ना, भेजने के बाद जैसे हमने इसको अंदर भेज दिया, एक बड़ा यूनिट छोटा यूनिट भेज दिया, फिर इसको तू घुमा। घुमाने को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? घुमा। घुमाने के बाद पता चलेगा, घुमाने के बाद पता चलेगा ये कहाँ से घूम रहा है। बेटा ये घूम रहा है बेटा इस नंबर से। कहाँ से घूम रहा है वो? ATS से। मतलब ये जो बड़ा टुकड़ा छोटा टुकड़ा जो है कॉम्बिनेशन में कहाँ से घूम रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? समझा ATS क्यों नाम हुआ? तो वो कहाँ से घूम रहा? ATS से। अब दूसरा यूनिट देख, सेकंड टेस्ट ट्यूब, और सेम चीज़ें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। मैंने क्या किया अभी? मैंने क्या किया? इसके टुकड़े कर दिए। बड़ा टुकड़ा अलग है, छोटा अलग है। मैंने प्लस लिखा। प्लस मतलब मैंने अलग अलग टुकड़े कर दिए। ठीक है बेटा, ये लार्ज है, ये स्मॉल है।
फिर मैंने इन दोनों को इसमें ऐड किया, इसमें ऐड किया बेटा, इसमें ऐड किया, टुकड़े अंदर गए, टुकड़े अंदर जाने दो, बाद में घुमाओ। तो घुमाने के बाद मुझे पता चलेगा इसका जो एक छोटा टुकड़ा है, एस वाला टुकड़ा जो है बेटा, वो घूम रहा है बेटा 40 नंबर से, यहाँ से घूम रहा है एस। और जो बड़ा टुकड़ा है बेटा वो घूम रहा है 60 से। कहाँ से? मतलब जब मैंने कॉम्पैक्टली यहाँ घुमाया तो कहाँ से घूम रहा था, लेकिन टुकड़े करने के बाद घुमाया तो एक कहाँ से घूम रहा और एक, अगर ये लार्ज है मतलब इसका साइज़ बड़ा होगा ना, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। भाई लार्ज है तो साइज़ ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, तो कहाँ से घूमेगा 60 से, और एक कहाँ से घूमेगा। इसीलिए बेटा इनके नाम दिए गए हैं। लार्ज का नाम क्या है 60s, छोटे का नाम क्या है 40s। समझ में आया? इसको 40 और 60 क्यों बोलते हैं? हाँ तो बता, ATS जो होता है इट इज़ मेड बाय टू थिंग, लार्ज एंड स्मॉल। तो लार्ज मतलब कौन सा टुकड़ा, स्मॉल मतलब कि वहाँ से वो घूम रहे हैं। लेकिन अगर कंबाइन में घुमाएगा इसको, कंबाइन में, तो वो कहाँ से घूमेगा, एग्जैक्टली। तो कॉम्बिनेशन में ATS और आफ्टर टुकड़े, हाँ सेम केस यहाँ पे है। तुझे ड्रॉ नहीं करना, ये मैं समझा रहा हूँ। ये ATS, ये 60 40 कहाँ से आया बेटा, सेम केस 70 वाले में है, सेम केस 70 वाले में है। क्या समझेगा तो 70 वाले में भी सेम केस में, सर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 70s को डायरेक्ट इसमें ऐड करते हैं, तो ये पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर है ऐसे। तो ये पता चलेगा 70 को डायरेक्ट घुमाएगा तो बेटा वो कहाँ से घूमेगा, इसलिए इसका नाम क्या हुआ। लेकिन अगर इसने तुझे टुकड़े कर दिए, इसके टुकड़े कर दिए, ये कौन सा टुकड़ा, ये कौन सा टुकड़ा, इसको तू ऐड कर यहाँ पे, इसको ऐड कर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो ज़्यादा ही चला गया 9 तक। सुन ले मेरी बात, जब ये टुकड़े करके इसमें घुमाएगा ना बेटा, इसका जो एक टुकड़ा है छोटा वाला टुकड़ा वो घूमेगा 3 से, और बड़ा छोटा टुकड़ा कहाँ से घूमेगा, और लार्ज कहाँ से घूमेगा 5 से, मतलब 50 से। ये नंबर ऐसे हैं 10 20 30 40 50 60 70 80। बता अभी टुकड़े करने के बाद एक कहाँ से घूम रहा 30 से, एक कहाँ से घूम रहा, इसका मतलब इसका नाम क्या है 50s, इसका नाम क्या है। तुझे समझ में आया कहाँ से आया, क्लियर हुआ। ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा ये टुकड़े कैसे हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा बेटा। तो पहले मैं बोलूँगा राइबोसोम, R फॉर राइबोसोम, ये 2 प्रकार का आता है, एक का नाम है ATS, एक का नाम है 70s। क्या है बेटा 70s। ATS जो है इसके अगर टुकड़े करेंगा तो टुकड़े में एक लार्ज टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा। लार्ज जो होता है वो कितने का होता है, छोटा कितने का होता है। कैसे आया समझ में आया ना। तुझे वो नहीं आएगा एग्जाम में कैसे आया, बस ये नंबर याद रख तू 60 और 40, ये ATS के 2 टुकड़े हैं, और इसके 2 टुकड़े कर। लार्ज टुकड़ा कितने का था 50s, और छोटा टुकड़ा, इसको अच्छे से रट लेना, समझा, लिख लो इसे। इसको अभी के अभी लर्न कर। कर लिया लर्न।
बोलो 80 के कितने टुकड़े? 6 4 60 40। और 70 के 50 30। हाँ, ऐसे याद रखना इसको। वैसे ये 3 5 7 कौन से नंबर है वैसे? ये ऑड नंबर। 4 6 8 ऐसे भी याद रखा तो चलेगा। तो बता बेटा, ATS ये वड़ा पाव जैसे होता है। हाँ बता, ATS पूरा कॉम्बिनेशन में ATS है, पूरा कंबाइनली कॉल्ड एज ATS, लेकिन लार्ज स्मॉल होते इसमें। ये कौन सा यस का था? 60S। ये छोटे वाला 40S। वेरी गुड। और ये था 70S वाला, कॉम्बिनेशन में 70S आता है सर, लार्ज स्मॉल। तो बेटा जो लार्ज जो टुकड़ा होता है वो कौन सा? 50S। और छोटा वाला? 30S। हाँ सर, समझ में आया सर। ये हमें टुकड़े में रहते हैं। हाँ बेटा, ये टुकड़ों में रहते हैं हमेशा, ये टुकड़ों में रहते हैं हमेशा। फिर ये नज़दीक नहीं आते क्या सर? हाँ, ये नज़दीक भी आते हैं। अब मेरी बात सुनना, मेरी कहानी सुनना बेटा। सर एक सेल है, उस सेल का नाम है यूकैरियोटिक। क्या सेल है? सेल का नाम क्या बेटा? यूकैरियोटिक। उसका ये साइटोप्लाज्म है। उस साइटोप्लाज्म में दोनों भाई बिखरे हुए हैं, बड़ा भाई छोटा भाई बिखरे हुए हैं बेटा, बिखरे हुए हैं। लेकिन जब वक्त आता है प्रोटीन सिंथेसिस का, कौन सा वक्त? कौन सा वक्त? हाँ, उसमें जब वक्त आता है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो दोनों भाई नज़दीक आते हैं और एक कंबाइन फॉर्म बनाते हैं। बता, ये नज़दीक कब आ गए? जब कौन सा मिशन शुरू हुआ था? प्रोटीन सिंथेसिस का। समझा? अदरवाइज नेचुरली ये दोनों भाई अलग अलग रहते हैं। ये नज़दीक तभी आते हैं जब क्या बनाने की ज़रूरत पड़े? हाँ, जैसे एग्जाम्पल, दो भाई हैं, एक इंजीनियर एक डॉक्टर है। एक रहता है दिल्ली और दूसरा रहता है इधर हैदराबाद। उनका घर है अमरावती में, मेन घर पापा जी का। आया कोई त्यौहार, मतलब वो भाई नज़दीक कब आएंगे? जब कोई फंक्शन रहेगा। हमेशा आएंगे क्या मिलने के लिए? एक हैदराबाद से आ रहा है रोज़, एक दिल्ली से आ रहा है, वही काम है क्या? मजाक कर रहा हूँ। वो कब आएंगे टुगेदर? जब कोई फेस्टिवल होगा। सेम केस, ये दो भाई हैं इंजीनियर डॉक्टर, साथ में कब आएंगे? जब वहाँ पे क्या बनाने का दौर आएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आया? हाँ। तो दोनों भाई अलग अलग रहते हैं नेचुरली। तो बेटा ये लार्ज यूनिट, ये स्मॉल यूनिट, दोनों नज़दीक कब आते हैं? जब आता है दौर प्रोटीन सिंथेसिस का। और तब जाके दोनों भाई जो है ये ग्रुप बनाते हैं, हम साथ साथ है। नहीं तो ये हम आपके है कौन, ये क्या बोल रहे हैं इसको? हम आपके है कौन। ये क्या है? हम साथ साथ है ना। ये दोस्ती कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, दोस्ती मतलब भाई में दोस्ती होती है ना बेटा, फ्रेंडशिप भी होती है। हाँ, और इनको साथ लाने के लिए एक पंडित जी है जिनका नाम है मैग्नीशियम। कौन है? मैग्नीशियम। मतलब दोनों भाई को साथ लाने के लिए कौन जरूरी है? केमिस्ट्री का भाषा में एक नाम होता है कैटलिस्ट, दो रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है। हाँ, वो ये है। वो लिखो इसे, लास्ट था ये।
मैंने आपके मॉड्यूल कब बोले चेक करने को? मतलब कल ना, उसमें ये टॉपिक आएगा राइबोसोम का। और एक्चुअली सर मैं कहाँ तक चेक करूँगा वो भी बताता हूँ। मैं वो जो आखिरी में वो जो है ना ANR स्टेटमेंट, मैच द पेयर, वो चेक नहीं करूँगा। शुरू के जो क्वेश्चन है 112 मेरे ख्याल से 112 है ना शुरू में, वो चेक करूँगा मैं। उसमें राइबोसोम भी आ जाएगा अभी। और वो जो है स्टेटमेंट वाले जो पेपर स्टेटमेंट है ANR, तो समझाऊंगा मैं आपको वो क्या होता है असल में। हाँ क्या एजर्शन रीज़न, वो फ़िलहाल मत करना। फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट ANR। स्टेटमेंट सॉल्व कैसे करना, आपने मॉड्यूल लाए के साथ में? हाँ, स्टेटमेंट फ़िलहाल सॉल्व मत करो क्योंकि वो मिक्सिंग में है, तो पूरा चैप्टर होने तो बाद में स्टेटमेंट सॉल्व करो। तो पहले मैं आपको इतना बताऊंगा स्टेटमेंट सॉल्व कैसे करना। आपको दिख रहा है क्या स्टेटमेंट वाला पेज नंबर 279? उसमें देख 5 क्वेश्चन हैं। जिनके पास मॉड्यूल एक बार देख लो। A नंबर में दिया है बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अरे भाई सबसे ऊपर देखना ABCD लिखा है ना, A में क्या लिखा है? बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। दूसरे में क्या है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। C में क्या है? तो मॉड्यूल नहीं लिखा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। और D में क्या ऑप्शन है? तुझे बस ABCD लिखना है, ABCD इस पे टिक करना है। और उसमें से क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल देख, सेकंड नंबर ऑप्शन देख, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख। सेकंड नंबर में देख स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्या, बता जरा। मिजोजोम्स एंड क्रोमेटोफोर आर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल, बराबर है ना? मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 पढ़, क्रोमेटोफोर आर पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर इन साइनोबैक्टीरिया, बराबर है। मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर, और कौन सा ऑप्शन आएगा? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, D। ऐसा ही करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ में क्या है, इसमें आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसे नीचे। किन के पास नहीं है मॉड्यूल? तुझ्याकडे नहीं है, घेऊन घेशील? हां, तुझ्याकडे नहीं है, आपके पास है ना? तू आणली का नाही? ओके, उद्या आणशील पण. सॉल्व केले काय? घ्यायची आहे, घेणार आहे. स्टेटमेंट अगर आपसे बनता है तो करो, नहीं तो रहने दो। लेकिन मेरा कंपलसरी सर, मैं ये जो पहले वाले क्वेश्चन है 112 नंबर में ये जो लिखा है आज का राइबोसोम, वहाँ तक मैं चेक करूँगा, राइबोसोम तक। $88 तक है ना, 88 तक। हाँ, राइबोसोम 88 तक है क्या? हाँ, मैं पहले आपको एक वार्निंग दे दूँ। मैं पढ़ाई में पढ़ाते समय कितना भी कॉमेडियन हो जाऊँ, चाहे मैं कपिल शर्मा हो जाऊँ, लेकिन जहाँ सवाल आता है MCQ का, जहाँ सवाल आता है कि मैंने बोला कल मैं चेक करूँगा मतलब करूँगा, वहाँ मैं हिटलर बन जाता हूँ। और ये काल्पनिक घटनाएं नहीं हैं। अगर मैं किसी को डांटूँ, है ना, तो सिर्फ मुझ पे गुस्सा मत होना, मतलब खुद के मन में गुस्सा मत रखना मेरे बारे में, है ना? हाँ, वो गुस्सा तेरे को खा जाएगा। अगर मैंने तेरे को डांट लिया, पनिशमेंट किया, तो तेरे भलाई के लिए होगा वो, नहीं तो मैं इसके बारे में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। और ये रीज़न बिल्कुल नहीं चलेंगे कि सर मैंने सॉल्व किया, टेबल पे रखा, लेकिन पता नहीं ऑन टाइम भूल गया, तो मुझे तुझे एक गिफ्ट देना पड़ेगा, च्यवनप्राश का डिब्बा, भूलने की आदत की वजह से। मैं
बाहर गांव से आया, मैं भूल गया, वो रीज़न मुझे होना ही नहीं, मैं पहले क्लियर कर दूँ। ठीक है बेटा, हो गया वो टॉपिक अपना। अभी उस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम पीछे बढ़ते हैं, और वहाँ पे हमारा एक टॉपिक बाकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद है तेरे को? वो थोड़ा हम पहले कवर करते हैं। टॉपिक का नाम लिख, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखो। इसका और एक नाम है सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लेम्मा। इसके 3 नाम है बेटा, जैसे तेरे 3 नाम होते हैं, घर पे अलग, यहाँ अलग, और अपने फ्रेंड सर्कल में अलग। ये लगा पलक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेम्मा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। देखो अब ये होती कहाँ पे है बेटा, ये सेल है, ये सेल है, स्पेशली ये एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल का बाहरी कवच बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कैसे बेटा? लेकिन अगर ये प्लांट सेल है, ये है बेटा पीसी फॉर प्लांट सेल, तो प्लांट सेल का ये वाला मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल की खासियत पता है ना, इसके ऊपर और क्या होती है? सेल वॉल। क्या होती है? CW मतलब सेल वॉल। तो प्लांट सेल में 2 लेयर होती है, एक सेल वॉल और एक, लेकिन एनिमल में एक ही लेयर होती है। कौन सा? हाँ, तो मैं इन पीले कलर की बात कर रहा हूँ। पीले कलर में कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये बाय नेचर थीन होती है एंड इलास्टिक होती है। दूसरा, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिव कैसा है? ये परमिएबल है। समझ में आया? हाँ, तो सिलेक्टिव परमिएबल है बेटा। ये कैसे? क्या सर सिलेक्टिव परमिएबल? बेटा देख ले, ये सेल है और ये सेल का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहर 2 जन खड़े हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी। तो क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ए को अलाउड करती है और बी को बोलती है चल बाहर रुक, कोई ज़रूरत नहीं आने की। तो उसने किसको अलाउड किया और किसको बाहर फेंका? उसने भेदभाव किया ना। व्हाट इज भेदभाव? पार्शियलिटी, मतलब सिलेक्शन हुआ। ये क्या हुआ? दैट्स अ सिलेक्शन। सिलेक्शन, इसने ए को सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि उसको पता है मुझे ए से काम है, इसलिए सिलेक्ट किया। बी से काम है क्या उसको? नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाट कॉल्ड एज सिलेक्टिव परमिएबल। यहाँ पे ऐसा लिखा है क्या फुल्ली परमिएबल? क्या लिखा? सिलेक्टिव परमिएबल। हाँ सर, समझ में आया। ये दोनों स्टेटमेंट लिख ले बेटा। The membrane has 2 things. One is the protein and second is lipid. The membrane is made by 2 things, protein and lipid. The membrane is made by 2 things, protein and lipid.
हो गया। तो मेम्ब्रेन इज मेड बाय टू थिंग, वन इज बेटा, सेकंड इज, लेकिन ये प्रोटीन जो लिपिड है ये वैरी होता है, मतलब मेम्ब्रेन में प्रोटीन कभी ज़्यादा कभी कम, लिपिड कभी ज़्यादा कभी कम, ये ज़्यादा कम होते रहते हैं। जैसे चाय में शक्कर कम ज़्यादा होती रहती है, वैसा ये है। तो बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है आरबीसी का। आरबीसी में जो प्रोटीन होता है, मतलब आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिखना भूल गया मैं, ये आरबीसी है। और आरबीसी का कौन बेटा, इसमें दो चीज़ें है, प्रोटीन और लिपिड। अब इसका परसेंट देख, प्रोटीन जो होता है वो होता है 52% और लिपिड होता है बेटा 40%। कितना, 40%। और बाकी जो परसेंट बचा है वो अलग रहते हैं। फिर समझ में आया तुझे कि क्लियर हुआ ना? 52 और 40 कितने हो गए, 92 हो गए क्या? हाँ, बचा कितना, 8, वो अलग रहते, वो अलग केमिकल रहते। फिर ये मैक्सिमम रहते, ये मेजर अमाउंट में है। लिख लो आरबीसी के पीएम में कौन कितना। लिख ही ले। कार्ब रहता है उसमें, कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट, वो रहता है 8%। 8% में आता है कार्ब। कार्ब माने शुगर, कार्बोहाइड्रेट। आपको इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, तो एक्चुअली यहीं तक सफ़र हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसे लेक्चर कंटिन्यू चाहिए। तो कल का लेक्चर हमारा पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा। कल का लेक्चर पूरा हम पढ़ेंगे अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आरबीसी का कौन कितना था बता सकते हैं? आरबीसी का, आरबीसी में प्रोटीन कितना है और लिपिड कितना था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ है कि नहीं है अभी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, प्रेजेंटिस अली का राइट है।